हेलो। तो ले क्यों लिया वापस? नया ले लिया। तो ये वापस क्यों ले लिया जब रिकॉर्डिंग करना। देखो, आईफोन में एक ही सिम लगता है, एक तो ई सिम लगता है, इसी दो सिम लो, डबल सिम लगता है, लेकिन एक तो ई सिम होता है। अच्छा क्या, आओ नहीं थ्योरी ऑफ कॉस्ट, बात बंद कर दो। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट हम लोग पढ़ेंगे आज। कॉस्ट, प्रकाश पढ़ाई हो रहा है तो अब ये भी नहीं पूछे, वही तो। कॉस्ट कितना तरह का कॉस्ट होता है बताओ? दो, एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिलहाल के लिए ठीक है, कॉस्ट दो तरह का होता है, बट आगे जाके तुम लोग पढ़ेगा कि और एक कॉस्ट होता है जिसमें थोड़ा सा फिक्स्ड होता है, थोड़ा सा वेरिएबल होता है, जिसको हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। वेल, फिलहाल के लिए याद रखो कि कॉस्ट क्या होता है, दो ही होता है, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। दैट मीन्स कॉस्ट में एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जब हम पहले पढ़ाते थे, जब हम पहले ट्यूशन पढ़ाते थे, तो तुम लोगों को मालूम है वो नंदकुटी है ना, नंदकुटी के पास एक रूम में पढ़ाते थे, वहाँ पे एक रूम भाड़ा लिए थे, वहीं पे पढ़ाते थे। स्टार्टिंग में जब हम ट्यूशन पढ़ाते थे तो मेरे पास एक बच्चा था, एक स्टूडेंट था सिर्फ, और वो स्टूडेंट को पढ़ाते थे, और उसी को पढ़ाने के लिए मेरे को कितना रुपये देना पड़ता था, रूम का 5,000 रुपये लगता था टोटल। दो रूम था, 5,000 रुपये लगता था। पहले हम दो रूम लिए, फिर हम बोले कि इतना कम स्टूडेंट में 5,000 रुपये भाड़ा, फिर हम एक रूम हटा दिए, तो फिर वो 4,000 देना पड़ता, लेकिन फिर भी 4,000 देना पड़ता था। खैर जो भी, तो वो रूम के लिए मेरे को पे करना पड़ रहा है। स्टूडेंट कितना है, सिर्फ एक। धीरे धीरे स्टूडेंट क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा था। ले दे के 12 स्टूडेंट हुआ था, 12 स्टूडेंट हुआ था, और फिर भी मेरा भाड़ा कितना था, 4,000 रुपये। हम एक ही रूम कर लिया था उस टाइम पे, 4,000। नुकसान तो है ही। उस टाइम पे मेरा फीस था सारा सब्जेक्ट का 400 रुपये फीस, ठीक है। और 12 स्टूडेंट, 12 4 ज़ा 48, 800 रुपये बच रहा है ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है अभी, वैसा कुछ बचता नहीं था, लेकिन नुकसान में जाते थे हम, ठीक, काफ़ी नुकसान, भयानक नुकसान होता था। उस टाइम वो कहानी याद है, सुनाए थे, वो एक भैया थे यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते थे, उनका सीए फाइनल था, वो मेरे को फिर ऑफर किए, बोले कि मेरे स्टूडेंट को तुम पढ़ा लो, लेकिन फीस कौन लेगा? वो भैया लेते थे, फीस पूरा भैया लेते थे, और पढ़ाते कौन थे? हम। लेकिन हम भी एक कंडीशन रख दिए कि हम पढ़ाएंगे, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, हम पढ़ाएंगे। पढ़ाने, और मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही अलग है, तुम लोग को मालूम है, पढ़ाने का स्टाइल अलग। जीरो, हम स्टार्टिंग से एक भी स्टूडेंट था ना, तो भी हम नोट्स बना के पूरा प्रिंट करके जिरोक्स करके, जो मतलब एक तरीका होता है ना, वो तरीका में पूरा हम पढ़ाते थे। तो खर्चा भी है, हम उनको बोले ठीक है हम पढ़ा देंगे, जो खर्चा होगा वो भी मेरा, ठीक है चलो मेरा, सारा का सारा खर्चा क्या है मेरा, लेकिन फीस जो होता था वो पूरा का पूरा फीस क्या था उनका। लेकिन हम कंडीशन क्या रखे, हम आपके घर नहीं आएंगे, हम जहाँ पे घर लिए हैं आपका स्टूडेंट को वहीं आगे पढ़ना पड़ेगा, तभी हम पढ़ाएंगे। फीस आप रख लीजिए, पूरा रख लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। और उनको सिर्फ किस चीज़ से मतलब था, ऐसा तो कोई टीचर मिलेगा ही नहीं जो फ्री में पढ़ाएगा। बोले कि हाँ ठीक है हम कर देंगे, जाओ स्टूडेंट लेके जाओ पाओ यहाँ से, ठीक है। अब फिर वो सारे स्टूडेंट को क्या कर दिए, मेरे घर पहुँचा दिए। हमको मालूम था कि स्टूडेंट आना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई देख रहा है, 25 जन 30 जन आ रहा है, कम से कम 25-30 जन आ रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, सबको पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है। इसी के लिए हम ये पॉलिसी खेला था कि हमको अपने घर पे ही पढ़ाना है। उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ, 50 60 80 100 150 आज आईफोन नहीं, आईफोन आने से पहले और भी तो बहुत कुछ है। आईफोन तो आईफोन तो ऐसे ही ले लिए, इसमें पहले ये घर आया। नहीं ऐसे ही नहीं लिया जाता आईफोन नहीं मजाक नहीं, सही में शाम को हम बैठ के टाइप कर रहे थे, आईफोन लेने के टाइम पर टाइप कर रहा था लैपटॉप में, नोट्स तुम लोग का ही टाइप कर रहा था। हमको, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था उस दिन, पता नहीं दिमाग में अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। हम शाम को निकले, थोड़ा चाय पीने के लिए बाहर निकले, चाय पीने गए, वहाँ से रिटर्न ले रहे थे ना, तो वो जो आईफोन का इमेजिन वाला शॉप है, वहाँ के बाहर में एक बोर्ड लगा ऑफर वगैरह, हम देखे, फिर कहे छोड़ हटा, फिर हम चले गए, हम कॉलेज में घुस गए थे।
बैठ के काम करने लगे। लेकिन फिर वो दिमाग में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, समझा। उसके बाद जाके नीचे उतर के फिर शोरूम में घुस के उसके बाद लिए। हमको लेने का कोई ये नहीं था, मतलब ऐसा नहीं सोच के गए थे कि हाँ हम लेंगे, ऐसा नहीं सोचे थे। फिर हम लेके आए, समझे। वरना सोचेंगे तो फिर क्या लेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं ऐसा लेकिन लेने का फिर सोचा, फिर फालतू में 80,000 रुपये खर्चा कर दिए। 80,000 लग गया। कौन सा लिए 30 नहीं है, लेकिन फिर इंश्योरेंस भी हम करवा लिए, क्योंकि मेरा खराब आदत है ना, मेरा फ़ोन टूट जाता है बहुत जल्दी। अरे रात को आपसे ज्यादा टूटता है। उसका फोन देखिए पहले। नहीं अच्छा, लेकिन मेरा ये लेकिन ब्लैक कलर क्यों लगा? ब्लैक ही तो अच्छा लगता है। 13 में ब्लैक कलर तो White भी नॉर्मल अच्छा लगने लगता लगता है। है, white। कोई ऐसा कलर लेते हैं ना जो आईफोन ही स्टैंड आउट करता है। नहीं रहने दो, मेरे लिए ब्लैक ठीक है, लड़का लोग के लिए ब्लैक ठीक है। आप पिंक लेके घूमेंगे क्या? तुम पिंक लेना। आओ, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। देखो, फिक्स कॉस्ट दो तरह का होता है, एक फिक्स कॉस्ट होता है और एक वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। वेरिएबल क्या होगा? प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। सोचो हम जो वो घर लिए थे, जब स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट था तो भी हम उसको भाड़ा कितना देते थे? 4,000। और जब मेरे पास 100+ स्टूडेंट हो गया तभी भी हम उसको कितना दे रहे हैं? भाड़ा 4,000 ही तो देंगे। तब क्या हम भाड़ा बढ़ा देंगे? जब हम नहीं पढ़ा रहे, जब हम इनकम अर्न नहीं कर रहे थे, तभी भी तो मेरे से उतना ही लेगा। तो इनकम अगर अर्न हो रहा है, स्टूडेंट बढ़ गया 100+ स्टूडेंट, तभी भी तो हम उसको कितना देंगे? 4,000 देंगे। उससे ज़्यादा क्यों देंगे, है ना। तो ये सारा का सारा जो है वो फिक्स कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? एक स्टूडेंट था तो एक स्टूडेंट के पीछे मेरा एक ही बार ना प्रिंट होगा, एक ही बार ना जीरोक्स होगा, जो होगा एक ही बार खर्चा होगा। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते गया, तुम सुन रहे हैं ना मेरा बात, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते गया वैसे वैसे क्या हो रहा है? जीरोक्स भी खर्चा बढ़ रहा है, प्रिंट का खर्चा बढ़ रहा है, बुक्स जो प्रिंट होता है उसका खर्चा बढ़ रहा है ना। पहले इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता था? खर्चा कम होता था, एसी में नहीं पढ़ाते थे। अभी तुम लोगों को तो एसी चाहिए, ठीक है, तो एसी चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये जो सारा का सारा एक्सपेंसेस है, ये पूरा का पूरा वेरिएबल है। ये पूरा का पूरा एक्सपेंसेस क्या है? वेरिएबल। स्टूडेंट बढ़ा, एक्सपेंस भी बढ़ा। आज जीरोक्स का खर्चा, ये इस महीना में तो भयानक तरीके से जीरोक्स हुआ है, ठीक है, भयानक तरीका से। 8,000 रुपये का प्रिंट का जीरोक्स का प्रिंट आया था। 8,000 रुपया का सिर्फ जीरोक्स का बिल आया है, समझा। और 8,000 का बिल देख के ना माथा खराब हो गया कि जीरोक्स 8,000 रुपये का हो सकता है। लेकिन खैर 8,000 रुपये का ये क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट। याद रहेगा सबको। ओके, अब और टोटल कॉस्ट क्या होगा? इन दोनों को अगर जोड़ दिए तो हमको क्या मिल जाएगा? ठीक है। अब देखो, एक होता है मान लो आउटपुट मतलब समझता है ना, क्वांटिटी। और क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। और एक क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। और एक क्या होगा? पहले ये तीन लिखते हैं, ध्यान से देखना। अगर मेरा आउटपुट 0 है, मतलब हम क्वांटिटी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जीरो क्वांटिटी, कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो मेरा फिक्स कॉस्ट क्या 0 होगा? नहीं, फिक्स कॉस्ट 0 नहीं होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। हम ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे तो भी तो हमको उसको रूम का भाड़ा देना पड़ेगा, तो मेरे को क्या फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होता। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकता है, हाँ। अगर हम नहीं पढ़ाए, स्टूडेंट नहीं है, तो क्या होगा? 0। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 10। अब अगर आउटपुट मान लो हम 1 यूनिट बनाए, 1 यूनिट, वही पेन बना रहे हैं, ठीक है, सेम एग्जांपल रखते हैं, पेन 1 यूनिट बनाए तो फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा? सेम 10। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? बोले वेरिएबल कॉस्ट 10 रखें, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना होगा? और एक पेन बनाए, खर्चा बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा। लेकिन सोचो वेरिएबल कॉस्ट ना अब धीरे धीरे घटेगा, 18 होगा। घटेगा इन द सेंस पर यूनिट का बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक पेन के पीछे मेरा 10 रुपये का खर्चा हो रहा था, यहाँ पे दूसरा पेन के पीछे कितना हो रहा है? 18। तो यानी टोटल कितना हो गया? 28। याद रहेगा।
अब मतलब और एक पेन बनाए तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा 10, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट मान लो 18 के बाद हो गया 23, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 33। ये हो गया 4, तो फिक्स कॉस्ट सेम, 23 के बाद कितना होगा 34, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा 44, याद रहेगा। उसके बाद और एक पेन बनाए, टोटल कॉस्ट 10, तो वेरिएबल कॉस्ट 34 की जगह कितना हो गया 51। अब देखो घट नहीं रहा, बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, एक्चुअली यहीं पे बढ़ना स्टार्ट हो गया था। और एक पेन बनाए 10, ये हो गया 80 और ये हो गया। पता है क्या होता है, देखो फिक्स कॉस्ट तो हमेशा क्या रहेगा सेम, तुमको टेबल दे देगा एक ठो ऐसा, ये कुछ नहीं लिखेगा, ये नहीं लिखेगा, ये इतना पार्ट नहीं लिखेगा, ठीक है, ये हम ढक दिए, इतना नहीं लिखेगा। जीरो पे कितना लिख दिया, तो तुमको ये बात समझ जाना पड़ेगा कि जीरो पे अगर ये 10 है तो ये सब में क्या होने वाला है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा सेम। यहाँ पे 10 लिख दिया, या फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 10 है तो सब में 10 होगा ना। ये नहीं लिखा, 23 नहीं लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, टोटल कॉस्ट है 33, ये निकाल नहीं लोगे, याद रहेगा। तो ये ऐसे करके टेबल से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, कोई भी चीज गायब कर सकता है। हाँ, एक दो मतलब इतना बड़ा टेबल नहीं देगा तुमको, स्टार्टिंग का 3 देगा, 3 लाइन का देगा, ठीक है। अच्छा सुनो, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐड करने से क्या आता है, टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट पहले इंक्रीज तो करता ही है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट में। प्रोडक्शन में उल्टा था, प्रोडक्शन में उल्टा था, उल्टा। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट में, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट में। बाद में वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट में, समझा। और प्रोडक्शन में क्या था, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, पहले क्या था इंक्रीजिंग रेट, और लास्ट में क्या था टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, समझा। तो ये उल्टा है पूरा। और ये टोटल कॉस्ट तो जानते ही है, टोटल कॉस्ट। उसके बाद आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो फिक्स कॉस्ट कितना है 10, 10 डिवाइडेड बाय 0, ये तो कुछ नहीं होगा। 10 डिवाइड बाय 1, 10 डिवाइड बाय 2, 10 बाय 3 और 10 बाय 4, 10 बाय 5, 10 बाय 6, 6, 7। एक चीज नोटिस करो, एवरेज फिक्स कॉस्ट पहले 10 था, 10 से कितना हुआ 5, डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर घटते ही जा रहा है, घटते ही जा रहा है, घटते ही जा रहा है, लेकिन ये घटते ही जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यू डिक्रीज होता है, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो हम बोले कि मेरा बर्थडे है, हम एक केक लेके आए, तुम लोग बैठा हुआ है, हम लोग अगर जितना जन भी है, हम लोग कितना जन होंगे, मान लो अगर 20 जन है, तो 20 जन है, हम लोग केक काटेंगे, क्या सोचेगा इसमें कितना स्लाइस निकलने वाला है 20, हम कहाँ गए 21, ठीक है, हम नहीं खाएंगे तो 21, ठीक है, 21 स्लाइस होगा। मान लो तुम लोग बैठा हुआ और बाहर में दूसरा बैच आ गया, हमें ठीक है, ठीक है, हम लोग केक काट रहे हैं, अच्छा ठीक है तुम लोग भी आ जाओ, तुम लोग होगा ना, अरे ठीक है, ठीक है तुम लोग भी आ जाओ, कोई बात नहीं, साथ में केक काट ले। तो अब मान लो उसमें भी 20 जन है, तो कितना हुआ 40, 41, अरे स्टूडेंट कितना हो गया 40 और हम लेके 41। एक बात बताओ, पहले जो 20 टुकड़ा होने वाला था तो तुमको कम से कम इतना बड़ा टुकड़ा मिलता, हाँ, लेकिन जब और 20 आ गया तो टुकड़ा क्या हो गया, छोटा हो गया। दैट मीन्स टुकड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन क्या मन में ऐसा कभी होगा, कितना भी स्टूडेंट आ जाए तुमको केक का एक छोटा सा ही दाना क्यों ना मिले, मिलेगा जरूर,
कभी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बट मिलेगा। वैसे ही फिक्स कॉस्ट होता है कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ठीक है, ओके। एवरेज फिक्स कॉस्ट डन। फिर लिखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट? फटाफट देखो, ये रहा वेरिएबल कॉस्ट। पहला तो जीरो है, छोड़ दो। 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 18 बाय 2 9, 23 बाय 3 7.67, 8.5, 11, 13.33। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो पहले क्या हुआ, घटा। 10 से 9 घट रहा है, 9 से 7 घटा, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो ये यू शेप आ जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का निकालते हैं एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी, ये देखो टोटल कॉस्ट कितना है 10, क्वांटिटी कितना है 0, तो 10 बाई 0। अगर तुम लिखना पहले से लिख रहा है तो लिखो साथ में, लेकिन ऐसे मत करो कि हम समझा रहे तब तुम लिख रहा है, तुम जैसे अभी स्टार्ट कर रहे हो लिखना, गलत हो जाएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा ना। तो इससे अच्छा पहले समझो, वीडियो तो है ही, क्यों चाप ले रहा है, अब नोट्स में सारा लिखा हुआ है, तो अच्छा से पहले देखो समझो, समझना ज़्यादा जरूरी है। ये एवरेज कॉस्ट है, उसका देखो टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना है 20। पहला तो 10 है, लेकिन क्वांटिटी क्या था 0, तो पहला तो हम लोग नहीं लिख सकते। दूसरा देखो 20 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 20, फिर था 28 बाई 2 14, 23 बाई 3 11, फिर 44 बाई 4 ये भी 11, 65 बाई 5 30, फिर 90 बाई 6 15। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो एवरेज कॉस्ट को देखो, 20 से 14 डिक्रीज हुआ, फिर 14 से 11 डिक्रीज, फिर 11 से 11 दैट मीन्स कांस्टेंट, और फिर उसके बाद क्या होने लगा इंक्रीज फिर इंक्रीज, मतलब फिर एवरेज कॉस्ट क्या होने लगा इंक्रीज होने लगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हम लोग सीखे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, एवरेज कॉस्ट भी घट रहा है फिर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो ये सारा का सारा क्या होता है यू शेप होता है, यू शेप याद रहेगा, ये यू शेप हो गया। ठीक है, एवरेज कॉस्ट डन है। अब हम लोग डायग्राम का बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेगा। फिक्स कॉस्ट क्या है कांस्टेंट, ऐसा होता है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। फिक्स कॉस्ट कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। आई थिंक हम पहले ये सब बात लिखवा के करवाए होंगे, बट ये रिवीजन करा रहे हैं, तो तुम लोग अगर लिख रहा है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं भी लिख रहा है तो घर में जाके लिख लेना। आई थिंक नोट्स में लिखा हुआ है, बट तुमको अंडरलाइन कर करके ये सब लाइन खोजना पड़ेगा। ठीक है, बट ये सब सारा बात लिखा हुआ है नोट्स में, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा हुआ। कि ये देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व नेवर स्टार्ट विथ ऑरिजिन, नेवर स्टार्ट विथ ऑरिजिन, ऑरिजिन से स्टार्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट का बात करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है, एस शेप, इस टाइप का है ना, एस शेप। ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट कर्व, मतलब ये एस शेप होता है। पहले इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट में, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट, इसलिए देखो इंक्रीज हुआ फिर ऐसे गिर रहा था क्योंकि रेट डिक्रीज था, और फिर इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, तो फिर जाके ऐसे करके उठ गया। समझा, पहले डिक्रीजिंग रेट था ना इसलिए वो गिर रहा है, लेकिन फिर इंक्रीज क्या कर रहा है इंक्रीजिंग रेट में, इसलिए वो ऐसे करके घूम गया। समझा, इंक्रीजिंग रेट हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद क्या है टोटल कॉस्ट।
अच्छा एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट कभी जीरो हो सकता है? टोटल कॉस्ट क्या होता है? इन दोनों को प्लस करके। तो अगर फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता तो टोटल कॉस्ट कैसे जीरो हो जाएगा? इम्पॉसिबल है, टोटल कॉस्ट भी कभी जीरो नहीं होता। इसलिए टोटल कॉस्ट का जो लाइन होता है ना, वो पता है, अगर हम सिर्फ टोटल कॉस्ट का लाइन ड्रॉ करें तो वो यहां से स्टार्ट होगा। वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही लगता है देखने में, लेकिन स्टार्ट देखो, वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट कहां से होता है? ओरिजिन, क्योंकि ये जीरो हो सकता है। लेकिन टोटल कॉस्ट स्टार्ट ओरिजिन से नहीं होता। देखने में एस से भी रहेगा, लेकिन स्टार्ट ओरिजिन के ऊपर से होगा, क्योंकि यहां तक फिक्स्ड कॉस्ट है और ये कभी जीरो नहीं हो सकता, समझा? इसलिए वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता। याद रखना, दो चीज ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता, एक फिक्स कॉस्ट और एक टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट देखो घट रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है ना लगातार। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का अगर हम बात करें, एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐसे गिरेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, वो नीचे की तरफ गिरेगा, और इसी का दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? बिकॉज if a rectangle is drawn at any point on this curve, area of that rectangular या फिर rectangle is same। जितना भी rectangle इस पॉइंट पे ड्रॉ किया जाए, हर एक rectangle का जो एरिया होगा वो हमेशा सेम होगा, इसलिए इसका नाम है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर इसलिए है, हाइपरबोला मीन्स हाफ सर्कल, हाइपरबोला मीन्स सेमी सर्कल। तो ये देखने में आधा गोला नहीं लग रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आधा गोला, आधा गोला, तो ऐसे करके गोला, समझा? इसलिए इसका नाम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया। उसके बाद क्या आता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? यू शेप है ना, तो ये तो देखने में क्या रहेगा? यू शेप। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट भी क्या है? यू शेप। तो ये क्या हो गया? यू शेप। समझा? थोड़ा ध्यान से देखो कि कौन सा क्या शेप है। फिक्स कॉस्ट क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एस शेप। टोटल कॉस्ट क्या है? एस शेप बट नेवर स्टार्ट विथ ओरिजिन। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? यू शेप, और एवरेज कॉस्ट भी क्या है? यू शेप। कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है? नहीं, गुड। अब हम लोग करेंगे रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। चलो, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट करते हैं। जिन लोगों के पास कॉपी में डायग्राम ये वाला नहीं बनाया हुआ होगा, कम से कम बना लेना, ठीक है? क्योंकि हम बहुत कुछ लिखेंगे तो। देखो, एवरेज कॉस्ट बोलो, शेप क्या होता है एवरेज कॉस्ट का? यू। एवरेज कॉस्ट, इसके बीच से कौन जाता है? मार्जिनल कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है? हाँ, lowest points. मिनिमम पॉइंट। चलो, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिन, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। हम लोग यहाँ पे अभी तक मार्जिनल कॉस्ट का लाइन नहीं टाने हैं, मतलब मार्जिनल कॉस्ट अभी तक हम लोग निकाले नहीं है। चलो मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट, देखो चेंज इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है? ये 10 से कितना हुआ? 20। 10 से 20 हुआ ना, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है? फर्क कितना का है? 10। चेंज इन क्वांटिटी 0 से कितना हुआ? 1, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा? 10। ध्यान से, 20 28 कितना का फर्क है? और 2 से 3 कितना का फर्क है? तो 8 बाई 1 8। फिर कितना का फर्क है? 5 11 21
और 25। ठीक है, अब सुनो, मार्जिनल कॉस्ट भी देखो क्या हुआ, डिक्रीज, फिर क्या हुआ, इंक्रीज, और एक ऐसा पॉइंट आया ना जहां पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट किया है। तो ये वो पॉइंट है। और कहाँ इंटरसेक्ट करता है, वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, सबसे कम है, देखो सबसे कम 11 है। तो क्वेश्चन पूछता है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इंटरसेक्ट विद मार्जिनल कॉस्ट, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, याद रहेगा। और इंटरसेक्शन के बाद मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, और इंटरसेक्शन से पहले एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। रिलेशन हो गया खत्म। डायग्राम बनाया है, ये वाला डायग्राम लिखो, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। नंबर वन, इनिशियली average cost is greater than marginal cost. Initially average cost is greater than marginal cost. Initially average cost is greater than marginal cost. लिखा, Initially average cost is greater than marginal cost. देखो एवरेज कॉस्ट का लाइन ऊपर है ना, मार्जिनल कॉस्ट का लाइन नीचे है, उसका बाद लिखना। नंबर 2, when average cost is minimum, then average cost intersect with marginal cost. When average cost is minimum, then average cost intersect with marginal cost. उसके बाद लिखो नंबर 3, after intersection marginal cost is greater than average cost, marginal cost is greater than average cost. लिखा, ओके। अब हेडिंग बनाओ, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अच्छा, ये एक काम करो, ये जितना भी पढ़ा है ना, जहां पे तुम लोग लिखा है, अगर लिखा है ऊपर में हेडिंग बनाओ शॉर्ट रन। अभी बोले ना प्रोडक्शन में भी शॉर्ट रन होता है, लॉन्ग रन रहता है, वैसे ही कॉस्ट में भी शॉर्ट रन होता है, लॉन्ग रन होता है। अभी तक जितना भी पढ़े वो सब क्या था, शॉर्ट रन। मेरा बात सुनो ध्यान से, शॉर्ट रन में ही फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग होता है, शॉर्ट रन में ही फिक्स कॉस्ट होता है। लॉन्ग रन में सारे के सारे कॉस्ट क्या बन जाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। लॉन्ग रन में सारे के सारे कॉस्ट वेरिएबल बन जाते हैं, याद रहेगा। सिर्फ शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दिखता है, लेकिन लॉन्ग रन में सारे के सारे कॉस्ट क्या बन जाते हैं, वेरिएबल। याद रहेगा सबको। चलो अब हेडिंग क्या बनाया, लॉन्ग रन बनाया, क्योंकि रेंट पे क्यों लेगा, वो खरीद लेता है ना। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकल लाइफ में वो होता नहीं है, हमेशा फिक्स कॉस्ट रहता ही है। बट देखा जाए तो लॉन्ग रन में बिजनेस भाड़ा पे नहीं लेके उसको खरीद लेने का कोशिश करता है। नेक्स्ट कौन सा, शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होता है, लेकिन लॉन्ग रन में सारे के सारे कॉस्ट वेरिएबल बन जाता है, फिक्स कॉस्ट नहीं रहता। अच्छा, जब हम लोग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनाएंगे ना, याद रखना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनाने के लिए हमको शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट बनाना ही पड़ेगा। हम लोग अभी पढ़े हैं कि कोई भी लॉन्ग रन में डायरेक्ट नहीं चल जाता, उसको शॉर्ट रन से होते हुए कहाँ जाना पड़ेगा, लॉन्ग रन जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तुमको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनाना है तो ये x, ये y, ये ओरिजिन, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एक, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दो, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट तीन,
ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 4, ये 3, ये 4, और ये क्या हो गया 5। याद रहेगा, याद रखना शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, दूसरा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कब आएगा, मिनिमम पॉइंट से। इसमें से भी एमसीक्यू बनता है, सुनो। सेकेंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ द मिनिमम पॉइंट ऑफ फर्स्ट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और थर्ड कहां से स्टार्ट होगा, सेकेंड का मिनिमम पॉइंट से। फोर्थ कहां पे स्टार्ट होगा, देखो फोर्थ, लेकिन अब ये इंक्रीजिंग वाला है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग वाला है, तो ये मिनिमम नहीं हो सकता, 1 2 3 ही मिनिमम हो सकता है, ठीक है। इन सारे कॉस्ट को अगर हम मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, सारे को मिलाने से। लेकिन जब हम मिलाएंगे ना, तो ये जो टच होगा ये ऑप्टिमम पॉइंट को टच होके निकलेगा। ये ऑप्टिमम पॉइंट मतलब ना ही तो मिनिमम ना ही तो मैक्सिमम, सिर्फ एक ही कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट को टच करेगा, वो एकदम नीचे वाला। इसका मिनिमम पॉइंट जरूर टच करेगा, लेकिन बाद बाकी सबका ऑप्टिमम पॉइंट को टच होके ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आएगा। तो पूछता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व टचेस द ऑप्टिमम पॉइंट, याद रखना डैश दे देगा ऑप्टिमम की जगह, टचेस द डैश पॉइंट ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। कौन सा पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट, सिर्फ इसका छोड़ के। इसका क्या मतलब, एकदम लोअर वाला मिनिमम, इसका मिनिमम पॉइंट टच करेगा, बाद बाकी सबका ऑप्टिमम पॉइंट क्या करेगा, वो टच करके निकलेगा, ठीक है। और हम लोगों को मालूम है कि मार्जिनल कॉस्ट हमेशा क्या जाता है, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, तो इसके बीच से ही मार्जिनल कॉस्ट जाएगा कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। बना लिया। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है मालूम है, तो क्या होता है, जो कॉस्ट हम लोग फॉरगो करते हैं, कुछ पाने के लिए हम लोगों को कुछ खोना पड़ता है ना, तो कुछ पाने के लिए, जैसे हम कुछ खरीद रहे हैं, वो हम लोग अभी जहाँ पे हैं, तुम अगर बिजनेस कर रहे हो, मान लो सपोज तुम एक दुकान खोला है, नॉर्मल एक दुकान खोला है खाने पीने का, या रेस्टोरेंट खोला है, और उसमें तुम साउथ इंडियन फूड बेच रहा है। लेकिन अगर साउथ इंडियन फूड नहीं बेचता तो हो सकता है चिकन विकन वाला शॉप खोलता, उसमें बेचता। तो ये डिपेंड करता है कि तुम साउथ इंडियन फूड शॉप खोलने के लिए क्या फॉरगो किया है, वो चिकन विकन वाला दुकान वगैरह फॉरगो किया है। तो जो तुम फॉरगो कर रहा है, जो तुम छोड़ रहा है, वही तुम्हारा क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। वेल, बहुत सारा क्वेश्चंस हम दिए हुए हैं नोट्स में, ये सारा का सारा तुमको एकदम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ओके बहुत हो गया, पौने 2 घंटा से पढ़ रहे, कुछ बोले भी नहीं आपको। 2 घंटा तो नहीं हुआ। पौने 2 घंटा